नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा को निर्मल बनाने की सौगंध खाई थी। इसके लिए 20,000 करोड़ की लागत से नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई। इन बीते सालों में गंगा की धारा के निर्मल होने के दावे होते रहे, लेकिन हकीकत क्या है, इस सच का पता लगाने के लिए इंडिया न्यूज लेकर आया है ऑपरेशन गंगा जल। गंगा का ऐसा रियलिटी टेस्ट जिसे आप देखेंगे लाइव। 4 राज्य, 10 शहर और 10 रिपोर्टर। देश के 20,000 करोड़ रुपए पर सबसे बड़ी पर्दा। अब देश देखेगा मोदी के ड्रीम मिशन की हकीकत। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मोदी के मिशन गंगा मां पर सबसे बड़ी पर्दा। भारत की 10 लैबोरेटरी के चौंकाने वाले नतीजे। - 2,525 किलोमीटर लंबी गंगा का सबसे बड़ा रियलिटी चेक। 15 महीनों में गंगा को 100% साफ करने के दावे का क्या हुआ? गंगा की 221 परियोजनाओं का क्या हाल है? गंगा पर बनने वाले 67 रिवर फ्रंट कितने बने? क्या आप मां गंगा का पानी सीधे घाट पर पी सकते हैं? छह साल में गंगा का पानी कितना स्वच्छ हुआ? अगले 1 घंटे तक इंडिया न्यूज पर होगा ऑपरेशन गंगा जल। जी हाँ, गंगा की सफाई को लेकर दावे तो बहुत किए जाते हैं, कई तरह के काम भी चल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि साल 2015 में मोदी के सत्ता संभालने के बाद कितनी बदली गंगा। आज गंगा की हालत क्या है, गंगा जल कितना निर्मल हुआ। अपनी इस खास सीरीज में हम करेंगे मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का पोस्टमार्टम। लेकिन सवाल यह है कि साल 2015 में मोदी के सत्ता संभालने के बाद कितनी बदली गंगा। आज गंगा की हालत क्या है, गंगा जल कितना निर्मल हुआ। अपनी इस खास सीरीज में हम करेंगे मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का पोस्टमार्टम। आपकी आंखों के सामने गंगा जल भरेंगे, उसे लैब में ले जाएंगे, वहां उसकी जांच कराएंगे और जांच के नतीजों को आपको दिखाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं गंगा जल का सबसे बड़ा रियलिटी टेस्ट लाइव। गंगा की पड़ताल के लिए सबसे पहले हमारी टीम देवप्रयाग के लिए निकली, क्योंकि देवप्रयाग ही वो जगह है जहां असल में गंगा बनती है। ये देवप्रयाग है। गंगोत्री से निकली भागीरथी और बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा का यहां संगम होता है और इसी संगम से बनती है हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी गंगा। इंडिया न्यूज मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, यानी कि देवप्रयाग में। जी हाँ, देवप्रयाग वो संगम जहां बनती है मां गंगा, और ये है मां गंगा। आपको दिखाएंगे संगम जहां पर बन रही है मां गंगा, और आपको तस्वीरों में यहां पर भी दिखाएंगे कि किस तरह से मां, यहां पर अगर बात की जाए तो मां भगीरथी, यहां पर मां भगीरथी का तेज प्रभाव यहां पर बह रहा है। ये मां भगीरथी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीरों में टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे सीधे तौर पर यह है देवप्रयाग का संगम, और दूसरी तरफ से आप देखेंगे मां अलकनंदा यहां पर आ रही है। यानी कि इधर से इस तस्वीरों में यह है मां अलकनंदा जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और इस तरफ से आ रही है मां भगीरथी। मां भगीरथी और मां अलकनंदा के मिलाप से ही ये बन रही है गंगा, यह है देवप्रयाग का संगम।
हमारे संवाददाता रतन नेगी देवप्रयाग के संगम घाट पर पहुंचे। ये वही जगह है जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। लोग यहां आस्था की डुबकी लगाते हैं। वहां हमें कुछ लोग मिले जिनसे हमने गंगा की सफाई पर बात की। जिस वक्त देवप्रयाग के संगम में मौजूद है, जहां अलकनंदा और भागीरथी के मिलाप से बनती है गंगा और इससे आगे चलती है, और ऋषिकेश की दूरी है यहाँ से 70 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई है। आपसे जानने की कोशिश करते हैं। गंगा की अविरल धारा की हम बात करते हैं, नमामि गंगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तमाम करोड़ों रुपए की अगर बात की जाए तो गंगा की साफ सफाई में लगातार खर्च हो जाता है। देवप्रयाग से गंगा बन रही है, यहाँ पर आकर के क्या महसूस कर रहे हैं और क्या लगता है कि गंगा साफ है? मैं जैसे कि अभी मेरी निगाह ऊपर पड़ी, ये बद्री कैलाश समिति का जो ऊपर गेट बना हुआ है, सारा वहाँ का गंदा पानी ये कहीं ना कहीं से ऊपर रिस के इसी गंगा में यहाँ गिर रहा है। और जब हम नमामि गंगे के गंगा की बात करते हैं तो ये सोच के बड़ा अफसोस तो होता है कि इतना करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी गंगा मैली की मैली ही रह जाती है। यहाँ पे इतना पानी गंदा यहाँ पे है, फिर इसके बाद ऋषिकेश और ऋषिकेश का आगे जाके क्या हाल गंगा का होता होगा। मुझे नहीं लगता कि जब तक इन चीजों का पूरा रोक ना लगाई जाए तब तक गंगा हमारी साफ हो पाएगी। गंगा के पहले पड़ाव में ही गंगा में गंदा जल मिलता हुआ हमें दिखाई दिया। पड़ताल में हमें ये भी पता चला कि देवप्रयाग में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा हुआ है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि देवप्रयाग में गंगा 100% शुद्ध है तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैं बात करूँगा, अगर देवप्रयाग की है इससे ऊपर की, तो यहाँ तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा आचमन लायक पानी है। लेकिन इसके बाद नीचे जाने के बाद तो इतनी ज्यादा गंदगी इसमें समायोजित होती जा रही है कि जहाँ पीने के थोड़ा ये आचमन के लायक भी पानी नहीं रह जाता है। मैंने अभी कुछ यहाँ पे ऊपर देखा, कुछ शायद ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ लगा हुआ है, शायद यहाँ कुछ कोशिश हो रही है कि इसको गंगा को साफ किया जाए। हमारा मकसद देवप्रयाग में गंगा जल की शुद्धता का पता लगाना था। पानी को लैब में ले जाकर वैज्ञानिक तरीके से उसकी जांच करना था। लिहाजा संवाददाता रतन नेगी ने गंगा जल को ले जाने के लिए एक प्लास्टिक का कंटेनर खरीदा और इसके बाद वो सीधे गंगा जल भरने गंगा के किनारे पहुंच गए। इस वक्त हम मौजूद है देवप्रयाग के संगम में और हमारे हाथ में है ये कैन, और इसमें भरेंगे हम देवप्रयाग, यानी कि जहाँ ये संगम है, जहाँ से बनती है गंगा जल, यहाँ पर भरेंगे, इस डब्बे में भरेंगे और इसका जो सैंपल होगा वो हम खुद लैब ले जाएंगे और इसका यहाँ पर टेस्ट कराएंगे। केंद्र सरकार ने गंगा शुद्धिकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार देवप्रयाग से जो गंगा बन रही है वो यहाँ पर कितनी फीसदी शुद्ध है, क्या यहाँ पर देवप्रयाग का पानी पीने लायक है, क्या यहाँ पर गंगा प्रदूषित हो रही है या नहीं हो रही है। इस डब्बे में हम गंगा जल भरेंगे और इसका टेस्ट हम खुद कराएंगे। ये सैंपल हमने देवप्रयाग यानी कि संगम से यहाँ पर लिया है और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे देवप्रयाग ये संगम, जहाँ पर माँ अलकनंदा और माँ भागीरथी के मिलाप से ही यहाँ पर बनती है गंगा। इंडिया न्यूज संवाददाता रतन नेगी ने सफेद कंटेनर पर देवप्रयाग से गंगा जल का कलेक्शन लिया था और अब उनकी मंजिल थी ऋषिकेश। देवप्रयाग से 70 किलोमीटर दूर ऋषिकेश वो जगह जहां गंगा पहाड़ों से उतरकर जमीन पर आती है। सबसे पहले संवाददाता रतन नेगी ऋषिकेश की चंद्रभागा बस्ती पहुंचे। वहां गंगा की हालत देखकर रूह कांप उठी। गंगा में धड़ल्ले से नालों का गंदा पानी मिल रहा था। ये तस्वीरें देखिए, नालों और नालियों का गंदा पानी सीधे सीधे गंगा में जा रहा है। इंडिया न्यूज मौजूद है ऋषिकेश में और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें चंद्रभागा नाला की, जिसका दूषित जल यहाँ पर सीधे माँ गंगा में मिल रहा है। आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं, ये वो दूषित जल है जो सीधे माँ गंगा में मिल रहा है और आपको तस्वीर साफ तौर पर दिखेगी। गंगा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जल अलग ही है, दूषित जल का कलर आपको अलग देखने को मिलेगा और जो गंगा बह रही है उसका कलर आपको अलग मिलेगा। यानी कि यहीं से शुरुआत हो जाती है, अगर बात की जाए गंगा के मैले होने की, गंगा के पानी के दूषित होने की। इसके आगे है त्रिवेणी घाट और इसके आगे लोग करते हैं स्नान, लेकिन यहीं से गंगा पर मिलना प्रारंभ हो जाता है ये दूषित पानी। ऋषिकेश की चंद्रभागा बस्ती के चंद्रभागा नाले का गंदा पानी सीधे गंगा में मिल रहा है।
कई छोटी छोटी नालियों के जरिए शहर का गंदा पानी गंगा में जा रहा है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। जरा अंदाजा लगाइए, ये गंदा पानी गंगा जल को कितना दूषित कर रहा होगा। अगर देवप्रयाग से लेकर के ऋषिकेश तक की बात की जाए तो लगभग हालात सामान्य मिले, लेकिन ऋषिकेश से यहां से शुरुआत होती है गंगा में दूषित पानी की, जो अभी भी यहां पर जा रहा है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी सुभाष आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सारा पानी जो है, ये इस वक्त पूरा का पूरा पानी यहां पर, ये गंदा पानी, ये सारा गंगा में जाता हुआ नजर आ रहा है। इस दूषित पानी को आप देख सकते हैं, बदबू इतनी है कि खड़ा यहां पर व्यक्ति हो नहीं सकता है। और ये सारा पानी यहां से दूसरी तरफ भी अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर ये सारा पानी गंदा पानी, आधे ऋषिकेश की आबादी का पानी यहां से, क्योंकि सीवरेज प्लांट यहां पर अभी नहीं लगा है, और ये सारा पानी यहां से सीधे मां गंगा में जा रहा है। गंगा भी आप सामने सीधे तौर पर देख सकते हैं। अब बारी थी ऋषिकेश की चंद्रभागा बस्ती से निकलती गंगा के पानी का सैंपल लेने की। संवाददाता रतन नेगी ने प्लास्टिक की बोतल ली और गंगा जल का सैंपल लेने के लिए पहुंच गए। इंडिया न्यूज इस वक्त मौजूद है ऋषिकेश में, त्रिवेणी घाट से 1.5 किलोमीटर पीछे। यहाँ पर अभी हम माँ गंगा का यानी कि गंगा जल को इस बोतल पर भरेंगे और भरने के बाद इसको लैब ले जाकर टेस्ट कराएंगे कि यहाँ पर गंगा का जो जल है वो कितना दूषित है, कितना प्रदूषित है, क्या यहाँ पर गंगा जल पीने लायक है, आचरण करने लायक है भी या नहीं। प्लास्टिक की बोतल से ऋषिकेश की चंद्रभागा बस्ती से गंगा जल का सैंपल लेने के बाद रतन नेगी आगे बढ़े। अब उनकी मंजिल थी ऋषिकेश का वो घाट जहां श्रद्धालु भारी संख्या में आस्था की डुबकी लगाते हैं। घाट का नाम है त्रिवेणी घाट। हाथों में नारंगी रंग का प्लास्टिक का कंटेनर लेकर रतन नेगी घाट की तरफ बढ़े। देख सकते हैं यहाँ पर गंगा बह रही है। त्रिवेणी घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये हमारे हाथ में डब्बा है। इसका जल हम इस डब्बे में भरेंगे और इस डब्बे में भरने के बाद लैब ले जाएंगे और खुद हम इसका टेस्ट कराएंगे और देखेंगे कि देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश तक आखिर गंगा का जो पानी है ऋषिकेश तक, त्रिवेणी घाट तक कितना दूषित हो चुका है, कितना यहाँ पर प्रदूषण है। संवाददाता रतन नेगी ने 3 जगहों से गंगा जल का सैंपल लिया। सफेद डिब्बे में देवप्रयाग से लिया गया गंगा जल का सैंपल है, प्लास्टिक की बोतल में ऋषिकेश की चंद्रभागा बस्ती का सैंपल है और नारंगी डिब्बे में ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से लिया गया गंगा जल है। अब बारी थी जगह जगह से लिए गए गंगा जल को लैब में ले जाने की। हमारी अगली मंजिल थी देहरादून के कड़ोली में बनी SPECS लैब। गंगा जल के जो सैंपल इंडिया न्यूज में लिए थे, पहला सैंपल लिया था देवप्रयाग से, संगम से, वो यहां पर है, और दूसरा लिया था त्रिवेणी घाट से, वो जल इसमें है, और तीसरा यहां पर जल भरा था गंगा का त्रिवेणी घाट से 1.5 किलोमीटर पीछे से, यानी कि गंगा से, वो इस बोतल में है। अब इनको लेकर हम लैब पहुंच चुके हैं और यहां पर हम टेस्ट करने के लिए इस लैब में इनको यहां पर देंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। ये 3 सैंपल हम लेकर आए हैं। जी जी। एक ये बोतल का जो सैंपल है ये चंद्रभागा जगह पड़ती है वहां का है। अच्छा जी। और ये वाला सैंपल जो है ये देवप्रयाग संगम जहां है वहां जल का है। अच्छा जी। और ये जो सैंपल है ये ऋषिकेश त्रिवेणी घाट का सैंपल है। अच्छा जी। सर कितनी पुरानी संस्था है आपकी? कब? हम लोग 1998 से पानी की टेस्टिंग और फूड क्वालिटी की टेस्टिंग करते हैं। ये लैब हमारे को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने दी थी और हम इसी में लगातार हर साल जो है आपको पता ही है कि वाटर क्वालिटी और ये सब चीजों पे काम करते हैं। सर निश्चित तौर से आप लगातार काम करते हैं। ये 3 सैंपल आपको दिए हैं, इनकी रिपोर्ट हमें कब तक मिल पाएगी? 36 आवर्स लगते हैं, 36 घंटे कम से कम लग जाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरियोलॉजिकल है वो काउंट उसको करने में 36 घंटे। लैब के संस्थापक ब्रिजमोहन शर्मा ने हमें बताया कि पानी की जांच करने के बाद उसकी शुद्धता की जांच में 36 घंटे का वक्त लगता है। आखिर क्या किस प्रकार आप रिपोर्ट तैयार करते हैं अगर बात की जाए पूरी? तो इसमें सबसे पहले हम इसकी जो भौतिक गुण है, जैसे पीएच है, टेम्परेचर है, हार्डनेस, ये देखते हैं, फिर केमिकल देखते हैं और साथ के साथ बैक्टीरियोलॉजिकल देखते हैं। तो ये 3 सैंपल इंडिया न्यूज ने जो कलेक्ट किए देवप्रयाग संगम से, फिर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से और त्रिवेणी घाट से 1.5 किलोमीटर पहले, वो सारे सैंपल हम लैब में ले आए हैं
अब यहां पर इनका परीक्षण होगा और 36 घंटे बाद इंडिया न्यूज को उसकी रिपोर्ट मिलेगी कि आखिर जो सैंपल गंगा के हम बोतल में भरकर लाए हैं आखिर उनमें क्या कुछ निकल कर आता है। साथ बने रहिए, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ऑपरेशन गंगा जल का रियलिटी टेस्ट जारी है। ब्रेक के बाद ऑपरेशन गंगा जल में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि हमने देवप्रयाग और ऋषिकेश से वो सैंपल कलेक्ट किए जिनकी की जांच करने के लिए हम उनको देहरादून ले गए और अब आपको बताते हैं कि नतीजे क्या आए। उन्होंने हमें 36 घंटे बाद आने को कहा और उन्होंने हमारे लाए हुए गंगा जल के सैंपल की जांच अपनी लैब में शुरू कर दी। हर डिब्बे से गंगा जल के सैंपल को परख नलियों में भरा गया, उसमें केमिकल मिलाए गए और उनकी जांच शुरू कर दी गई। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। 36 घंटे बाद हम वापस उस लैब में पहुंचे। लैब के संस्थापक ब्रिजमोहन शर्मा हमारा इंतजार कर रहे थे। कल आपको दिए थे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आया। ये पहला जो आप देख रहे हैं ये देवप्रयाग का है। ये पानी आचमन के लिए भी अच्छा है, नहाने के लिए भी, पीने योग्य भी है और देवप्रयाग संगम जो है शुद्ध है। दूसरा जो है त्रिवेणी घाट का है जिसमें हल्का सा ब्राउनिश है, इसमें बाकी केमिकल तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ इसमें टोटल कॉलीफॉर्म है जो 152 है जबकि इसकी मात्रा 10 से ज्यादा नहीं होती है। और तीसरा जो है वो आपने उस जगह गंगा से उठाया है जहां पे चंद्रभागा नाला उसमें मिलता है। उस जगह का जो पानी गंगा का है उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि अपने स्टैंडर्ड वैल्यू से ज्यादा हैं, उसमें टोटल कॉलीफॉर्म भी ज्यादा है और उसका पीएच जो है 2.3 के आसपास आ रहा है। तो देखा जाए तो ये जो 3 पॉइंट्स में है वो देवप्रयाग शुद्ध है, त्रिवेणी घाट का पानी जो है कॉलीफॉर्म होने की वजह से अच्छा नहीं है और जहां पे चंद्रभागा नाला मिलता है उस जगह गंगा का जो पानी है वो बहुत प्रदूषित है। ब्रिजमोहन शर्मा ने हमें बताया कि देवप्रयाग का पानी साफ है लेकिन ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट और चंद्रभागा बस्ती का पानी बहुत प्रदूषित है। हमने उनसे और विस्तार से इस बारे में बात की। हमने उनसे जानना चाहा कि आखिर वो कौन से पैमाने हैं जिन पर उन्होंने देवप्रयाग और ऋषिकेश से लाए गंगा जल के सैंपल को परखा है। ये पहला जो कॉलम है हमारा वो पैरामीटर्स है, जो पैरामीटर में किए हैं। उसके बाद जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आईएसआई के स्टैंडर्ड है वो है। फिर देवप्रयाग का जो सैंपल का टेस्ट करके हमारे पैरामीटर्स निकले हैं। दूसरा जो है त्रिवेणी घाट का और तीसरा चंद्रभागा नाला जो कि गंगा में मिलके बहुत ज्यादा पोल्यूटेड कर रहा है। होनी चाहिए। ये देवप्रयाग का है जो पानी बहुत अच्छा है, त्रिवेणी घाट का भी पानी उतना बुरा नहीं है लेकिन इसमें कॉलीफॉर्म होने की वजह से ये पानी पीने लायक नहीं है। और जो चंद्रभागा है नाला जो गंगा में वो प्रदूषित करता है, ये बहुत ही गंदा है। मोटे तौर पर पानी की शुद्धता के पैमाने के लिए 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। उनमें पीएच बैलेंस, बीओडी लेवल यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रेट का स्तर और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर ये बताता है कि नदी के पानी में गंदा पानी मिल रहा है या नहीं। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आईएसआई के मानकों के आधार पर तीनों जगहों से लिए गए गंगा जल के सैंपल का परिणाम क्या निकल कर आया और 2014 के मुकाबले कितनी साफ हुई गंगा। मानक के अनुसार शुद्ध पानी का पीएच बैलेंस 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। 2014 में देवप्रयाग के गंगा जल का पीएच बैलेंस 8.2 था और हमारी जांच में देवप्रयाग के गंगा जल का पीएच बैलेंस 7 मिला। मतलब पीएच के मामले में कोई समस्या नहीं। अब ऑक्सीजन लेवल यानी डीओ लेवल देखिए। आईएसआई के मानकों के हिसाब से ऑक्सीजन लेवल कम से कम 3.3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए जो कि 2014 में 1.2 था और हमारी जांच में 7 मिला। लेकिन समस्या नाइट्रेट और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी को लेकर है। मानक के हिसाब से पानी में नाइट्रेट की मात्रा 0 यानी कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक देवप्रयाग के गंगा जल में नाइट्रेट बिल्कुल नहीं था लेकिन हमने जो टेस्ट कराया उसमें नाइट्रेट की मात्रा 1.1 मिली। मतलब इस पैमाने पर देवप्रयाग का गंगा जल फेल हो गया। अब जरा कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या देखिए। मानक के अनुसार कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा
10 MPN प्रति 100 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साल 2014 का डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी जांच में देवप्रयाग के पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 8 पाई गई। नतीजा 2014 के मुकाबले गंगा और मैली हुई है। अब ऋषिकेश में गंगा जल का हाल देखिए। मानक के अनुसार शुद्ध पानी का पीएच बैलेंस 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। 2014 में ऋषिकेश के गंगा जल का पीएच बैलेंस 8 था और इंडिया न्यूज की जांच में ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के गंगा जल का पीएच 6.3, चंद्रभागा बस्ती का 2.3 पाया गया। मतलब पीएच के मामले में ऋषिकेश का गंगा जल फेल हो गया। अब ऑक्सीजन की मात्रा देखिए। डीओ लेवल कम से कम 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, जो कि 2014 में 1.4 था और हमारी पड़ताल में ऑक्सीजन का स्तर त्रिवेणी घाट में 4.2 और चंद्रभागा में 0.1 है। यानी कि त्रिवेणी घाट में तो ठीक है, लेकिन चंद्रभागा में गंगा जल फेल हो गया। नाइट्रेट की मात्रा 0, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 2014 में नाइट्रेट की मात्रा 0 थी, लेकिन हमारी जांच में नाइट्रेट की मात्रा त्रिवेणी घाट में 2.4 और चंद्रभागा में 312 पाई गई। मतलब फेल। इसी तरह कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मानक के अनुसार कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 10 MPN प्रति 100 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऋषिकेश में 2014 का डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे सैंपल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 152 और 2700 मिली है, यानी कि ये भी मानक से ज्यादा है। नतीजा 2014 के मुकाबले गंगा और मैली हुई है। तो आपने देखा, पहाड़ से उतरकर जमीन को छूते ही गंगा मैली होने लगती है। आगे के नतीजे तो और भी चौंकाने वाले हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गंगा किनारे बसे तमाम उन बड़े शहरों का रियलिटी चेक जहां करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन गंगा की हालत क्या, वो आप खुद ही देखिएगा। ब्रेक से पहले आपने देखा कि देवप्रयाग और ऋषिकेश में गंगा की हालत क्या है। अब आपको दिखाते हैं गंगा के किनारे बसे बड़े शहरों का रियलिटी चेक। देखिए नमामि गंगे की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। इन नतीजों से साफ है कि देवप्रयाग और ऋषिकेश दोनों ही जगहों का गंगा जल ISI के मानक पर खरा नहीं उतरता। 3 जगहों के गंगा जल के सैंपल की पड़ताल ये साबित करती है कि पहाड़ों से निकलती गंगा जैसे ही जमीन को छूती है, वो मैली होना शुरू हो जाती है। हमारी इस पड़ताल ने गंगा की सफाई के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या गंगा सिर्फ कागजों पर ही स्वच्छ और निर्मल हो रही है। ऋषिकेश के बाद गंगा आगे बढ़ती है और हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार में लाखों लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहाँ कुंभ भी लगता है, लेकिन यहाँ नमामि गंगे के तहत हुए काम और गंगा जल की शुद्धता को लेकर विशेषज्ञों का क्या कहना है, जरा वो सुनिए। देखो, गंगा की जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं हो सकता जब तक कि जो भ्रष्ट नौकरशाह हैं और माफिया सरकार का उनको संरक्षण है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। 22,500 करोड़ रुपया नमामि गंगे का पहला फंड जो है जारी हुआ था। उस फंड में आप देखें कमोबेश गंगा बंदी भी की जाती है और हरिद्वार क्षेत्र में गंगा में बह रहे जो लगातार नाले 113 नाले हैं, जिनमें मात्र 22 नालों को टेप कर दिया गया आंशिक रूप से। उनका शिविर लगातार गंगा जी में जा रहा है। हरिद्वार में कुल 113 गंदे नाले हैं जो गंगा में गिर रहे हैं और 22 नालों को आंशिक रूप से बंद किया गया है। समय हम यहाँ मौजूद हैं। आंशिक रूप से उनका शिविर लगातार गंगा जी में जा रहा है। हरिद्वार में कुल 113 गंदे नाले हैं जो गंगा में गिर रहे हैं और 22 नालों को आंशिक रूप से बंद किया गया है। समय हम यहाँ मौजूद हैं। ये जो नाला है ये बहुत बड़ा नाला है और इसे कस्सा बांध नाले के नाम से जाना जाता है। ये ज्वालापुर क्षेत्र है, ये
हरिद्वार का ही मोहल्ला पड़ता है, वहां से नाला पूरे काफी बड़े एक आबादी का ये सीवर का गंदा पानी इस नाले से डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि गंगा में जाया करता था। लेकिन नमामि गंगे योजना के बाद ये नाला काफी चर्चाओं में रहा था। अब इस नाले को पूरी तरह से टेपिंग इसकी कर दी गई है और आप इस समय देख सकते हैं कि इसके सामने गंगा भी स्वच्छ है और एक बूंद सीवर का गंदा पानी भी यहाँ पर नहीं जा रहा है। और इसमें चूंकि काफी बड़ा ये नाला था और इस नाले को बंद करने के बाद यहाँ पर एक नमामि गंगे योजना के तहत एक यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लान यहाँ पर बनाया गया है, नमामि गंगे यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही इस ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही यहाँ पर एक घाट भी बनाया गया है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर गंगा पर स्नान भी करते हैं। नमामि गंगे के तहत हरिद्वार में गंगा की सफाई के लिए जितना काम होना था उतना नहीं हुआ। गंगा किनारे शमशान घाट में लाशें जलाई जा रही हैं और उससे गंगा प्रदूषित हो रही है, लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। गंगा प्रदूषण की एक मुख्य वजह जो बताई गई है वो गंगा किनारे यहाँ पर जो मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है वो भी एक मुख्य वजह गंगा प्रदूषण में मानी गई है। इस समय हम मौजूद हैं कनखल के शमशान घाट पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मृतक हैं लोग उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर कर रहे हैं, चूंकि ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हालांकि 3 बड़े शमशान घाट हरिद्वार में है, एक खड़खड़ी शमशान घाट है, चंडी घाट शमशान घाट है और कनखल शमशान घाट है। यहाँ दर्जनों डेली प्रतिदिन कह सकते हैं कि जो डेड बॉडी हैं वो यहाँ पर लाई जाती हैं और इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस अंतिम संस्कार के साथ ही जो लोग मृतक के कपड़े हैं वो गंगा घाटों पे छोड़ के चले आते हैं, बाद में उसे ही गंगा में डाल दिया जाता है, तो वो भी एक प्रदूषण की वजह, गंगा को प्रदूषित करने की वजह बनती है। उसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शमशान घाट के आसपास का जो पूरे घाट हैं, यहाँ पर लोग पूजा की सामग्री, फूल पत्ती सब यहाँ पर छोड़ के कूड़ा कचरा गंगा में डाल के चले जाते हैं। उसकी वजह से भी गंगा यहाँ पर लगातार प्रदूषित होती है। नमामि गंगे के तहत किए जा रहे तमाम दावों के बाद असल में हरिद्वार में गंगा जल का क्या हाल है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी गंगा जल का सैंपल लेने के लिए हर की पौड़ी पहुंचे। योजना का हरिद्वार में गंगा की दशा पे क्या असर हुआ है, इसकी जांच के लिए, इसके परीक्षण के लिए आज इंडिया न्यूज गंगा जल का परीक्षण कराने जा रहा है। हम हर की पैड़ी से गंगा जल का सैंपल लेंगे और उसकी जांच कराने के बाद आपको बताएंगे कि हरिद्वार में गंगा जल कितना स्वच्छ है या प्रदूषित। हर की पौड़ी से गंगा जल का सैंपल लेने के बाद बारी थी लैब में उसकी जांच कराने की, लिहाजा संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पहुंचे। हर की पैड़ी से गंगा जल का सैंपल लेने के बाद हम पहुंच चुके हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। आप ये देख सकते हैं कि डॉक्टर आर भूटानी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है लैब के। यहाँ इस लैब में हम गंगा जल का परीक्षण कराएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि हरिद्वार में गंगा की क्या दशा है, गंगा यहाँ पर कितनी स्वच्छ है या प्रदूषित है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की लैब में हमारे लाए हुए गंगा जल के सैंपल का डॉक्टर राकेश भूटानी और उनकी टीम ने परीक्षण किया और उस टेस्ट में जो कुछ निकल कर आया वो चिंताजनक था। आइए आपको दिखाते हैं 2014 के मुकाबले 2019 में हरिद्वार के गंगा जल का क्या हाल है। मानक के अनुसार शुद्ध पानी का पीएच बैलेंस 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। 2014 में हरिद्वार के गंगा जल का पीएच 7.7 था, वही हमारी पड़ताल में 7.9 मिला। मतलब पीएच के मामले में हरिद्वार का गंगा जल ठीक है। अब ऑक्सीजन की मात्रा देखिए, टीओ लेवल कम से कम 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, जो कि 2014 में 7.2 था और हमारी जांच में 9.9 मिला। नतीजे से साफ है कि हरिद्वार में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है। मानक के अनुसार नाइट्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि 2014 की रिपोर्ट में 0 था और हमारी रिपोर्ट में भी 0 ही है, यानी कि यहाँ भी ठीक है। लेकिन चिंता की बात है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जिसका डेटा 2014 की रिपोर्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी जांच में हरिद्वार के गंगा जल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मौजूद पाया गया। नतीजा 2014 के मुकाबले गंगा जल की हालत हरिद्वार में थोड़ा बेहतर हुई है, लेकिन गंगा पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई है। हरिद्वार के बाद हमारी टीम यूपी के बिजनौर पहुंची। बिजनौर में गंगा पर बैराज भी बना है। उत्तराखंड को दिल्ली से जोड़ने के लिए गंगा बैराज पुल ही एकमात्र जरिया है।
बिजनौर में गंगा के आसपास पड़ी गंदगी हमारे कैमरे में कैद हुई। इतना ही नहीं, किनारे लाशों का अंतिम संस्कार भी धड़ल्ले से हो रहा है। गंगा नदी में बिजनौर के लगभग 40-50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है गंगा का, इसमें कहीं भी कोई गंदा नाला नहीं दिखाई दिया है जो गंगा को प्रदूषित कर रहा हो। लेकिन उसके बावजूद जब हमने गंगा के किनारे यहाँ पर बैराज का जायजा लिया तो यहाँ पर जो पानी है, पानी तो देखने में साफ लग रहा है, लेकिन यहाँ गंदगी बहुत दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ लोग पूजा पाठ की सामग्री को लाते हैं और गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मुर्दों को फूका जाता है, उनके जो अवशेष रह जाते हैं, लकड़ियां वगैरह रह जाती हैं। इन सब के बीच हमारा मकसद गंगा जल की पड़ताल करना था। लिहाजा संवाददाता राजवीर चौधरी ने गंगा बैराज घाट से गंगा जल का सैंपल लिया और उसे लेकर सीधा बिजनौर के उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लैब में पहुंचे। यहाँ पर हमारा जो पानी है, गंगा जल जो हम लेकर आए हैं, उसको यहाँ पर लैब में जो है टेस्ट हो रहा है। अभी ये पता चल जाएगा कुछ ही देर में कि पानी कितना साफ है और कितना गंदा है। क्योंकि जो गंगा का जो पानी है ये हरिद्वार से गंगा उत्तराखंड से आई हुई सीधा ये तराई के इलाके से प्लेन में आ जाती है। और जो गंगा के किनारे जो अवशेष पड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं गंगा को पानी को दूषित जरूर कर रहे होंगे। क्योंकि जो गंगा के किनारे हमने देखा जो पूजा पाठ की सामग्री है वो भी उसमें डाली जा रही है। साथ ही साथ जो वहाँ पे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं उनके अवशेष भी वहाँ छोड़े जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पानी में कुछ न कुछ कमी होगी जरूर। लेकिन इतनी बात जरूर है, बिजनौर में कहीं भी गंगा के अंदर नाले का या किसी फैक्ट्री का प्रदूषित पानी नहीं डाला जा रहा। अब ये टेस्ट होना शुरू हो गया है पानी का, इसमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि पानी कितना शुद्ध है। ये आप देख सकते हैं, ये पीएच आया है 23.8 टेम्परेचर पे 8.08 पीएच आया है। इस वाटर का पीएच मतलब 8 है। अब ये टीडीएस जो है पानी का नापा जा रहा है कि टीडीएस कितना होना चाहिए। जो नॉर्मली है वो 200 से 300 होना चाहिए और ये जांच चल रही है। अभी पता चल जाएगा कि इसका पानी का जो गंगा जल हम लेकर आए हैं उसका टीडीएस कितना है। टीडीएस जो है 180 आया है। हमारे लाए गंगा जल के सैंपल की जांच में बिजनौर के गंगा जल में कोई भी हानिकारक तत्व नहीं मिले। आईएसआई के मानक के अनुसार साफ पानी का पीएच बैलेंस 6.5 से 8.5 होना चाहिए। बिजनौर के गंगा जल का पीएच 8.1 है। डीओ यानी ऑक्सीजन का स्तर 6 से अधिक होना चाहिए। बिजनौर में गंगा जल का डीओ 8 मिलीग्राम प्रति लीटर आया। टीडीएस 1 से 500 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, वो 180 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जो कि मानक के अनुसार ठीक है। बिजनौर के बाद बारी थी कानपुर की। कानपुर वो शहर है जहां गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। यहाँ चमड़े के कई कारखाने हैं, कई नाले हैं जिनका पानी सीधा सीधा गंगा में मिलता है। गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए यहाँ खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हकीकत देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। ये देखिए, गंगा में मिलने वाला कानपुर का ये सीसा मऊ नाला है। इसे बंद करने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। रिपोर्ट तक सरकार को भेजी जा चुकी है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। कानपुर में ऐसे कई नाले हैं जिनका पानी गंगा को मैला कर रहा है। हालांकि आम लोगों का कहना है कि पहले की तुलना में कानपुर में गंगा स्वच्छ तो हुई है, लेकिन उतना नहीं जितना दावे किए जा रहे हैं। अभी तक तो गंगा साफ हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से गंगा साफ नहीं हुई है। काफी गंगा जी में काफी सुधार है, लेकिन जादमऊ तरफ जो है अभी भी उतनी शुद्ध नहीं है जितनी होनी चाहिए। उनका कहना है कि मोदी सरकार का की जो है काफी शुद्ध कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर गंदगी नहीं है, साफ सफाई है और घाट भी पहले से बेहतर हैं, अच्छे हैं। तो निश्चित रूप से ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट का असर है। और मैं इलाहाबाद तक गया हूँ, काफी जगहों पर बहुत साफ सफाई मिली है। नमामि गंगे के तहत कानपुर में काम तो हुआ है, लेकिन गंगा की हालत नहीं सुधरी। सीधे सीधे नाले गंगा में गिर रहे हैं और ऐसे में कानपुर में गंगा जल का क्या हाल है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी गंगा जल का सैंपल लेने के लिए शहर के ऐतिहासिक घाट पहुंचे। हम इस समय ऐतिहासिक सरसैया घाट में खड़े हैं। आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं, किस तरीके से गंगा माँ यहाँ बह रही हैं और ये नाविकों की नाव खड़ी है, जिसमें जो नाव गंगा किनारे खड़ी है। अब हम आज गंगा को इस पानी की बोतल में लेके इसको लैब में देंगे टेस्ट के लिए कि आखिर
गंगा जी का पानी कितना स्वच्छ है। इसके लिए हम एक नाव में जाएंगे, नाव में 20 धारा में जाके इस बोतल को भरेंगे और उसके बाद जो कानपुर में लैब बनी है, जो प्रयोगशाला बनी है, वहाँ पे इस गंगा जी के जल को दे के इसकी जांच कराएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने ये पूरा बोतल में गंगा जल भरा है। अब इसको हम लैब में टेस्ट करने के लिए देंगे। अब इसको हम लैब के लिए लेके चलेंगे। अब लैब में इसको जमा करेंगे और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इसको बता पाएंगे ये कितना स्वच्छ है या कितना इसमें गंदगी है। हम इस समय कानपुर की जल संस्थान की जल प्रयोगशाला में खड़े हैं। आप देख सकते हैं जल प्रयोगशाला है, जहाँ पे हम इस गंगा जल को जो हम गंगा जी से लेके आए हैं, घाट से लिया है, इस गंगा जल को हम यहाँ इस प्रयोगशाला में देंगे और देने के बाद हम ये पता करने की कोशिश करेंगे। प्रयोगशाला इंचार्ज अमिताभ वाजपेयी ने हमें बताया कि गंगा जल के सैंपल की रिपोर्ट 2 घंटे में मिलेगी। हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी इंतजार करने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, धड़कनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कानपुर में गंगा की हालत जो हमारे कैमरे में कैद हुई थी वो कंपा देने वाली थी। 2 घंटे का वक्त गुजरा और राहुल वाजपेयी रिपोर्ट लेने के लिए वापस लैब पहुंच गए। अब देखिए कानपुर में गंगा जल के सैंपल में क्या निकल कर आया। मानक के हिसाब से पीएच बैलेंस 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए, जो कि 2014 में 8.9 था और 2019 यानी कि हमारी जांच में 8.5 मिला, मतलब एकदम बॉर्डर पर। इसी तरह ऑक्सीजन की मात्रा डीओ लेवल कम से कम 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, जो कि 2014 में 4.2 थी और हमारी पड़ताल में 8.5 पाई गई, मतलब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा है। इसी तरह नाइट्रेट, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसकी मात्रा 2014 में 0.32 थी और हमारी रिपोर्ट में 0.25 है, यानी इस मामले में गंगा जल फेल हो गया। अब कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या देखिए, जो मानक के हिसाब से 10 MPN प्रति 100 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 2014 में 4,856 था और अब की जांच में 24 लाख है, यानी कि कानपुर का गंगा जल जहर बन चुका है। नतीजा 2014 के मुकाबले गंगा जल की हालत पहले से भी और खराब हो गई है। हम आपको ये भी बता दें, करीब 350 करोड़ रुपए का खर्च नमामि गंगे योजना के तहत गंगा को साफ करने के लिए कानपुर को सौंपा गया था, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए कानपुर में खर्च भी किया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। गंगा अभी भी मैली है, गंगा अभी भी साफ नहीं हो पाई है, अभी भी स्वच्छ नहीं हो पाई है। तो ऑपरेशन गंगा जल के जरिए इंडिया न्यूज ने आपके सामने गंगा की रियलिटी को लाइव आपके सामने रखा। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए मोदी सरकार ने मुहिम चला रखी है और इस मुहिम को लेकर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन गंगा का हाल आज भी ऐसा जैसा कल था। छोटा सा ब्रेक, चलना